हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम टैरो कार्ड से रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है जिसे आप दिन-रात याद करते रहते हो, जिसको आप दिन-रात मिस करते रहते हो आपके पार्टनर को। वो आपके बारे में इस वक़्त क्या सोच रहे हैं? उनके दिल में आपके लिए क्या है? वो आपके बारे में इस वक़्त क्या सोचते हैं जिनको आप सारा दिन याद करते रहते हो, मिस करते रहते हो और हर पल, हर वक़्त उनके कॉल का, उनके मैसेज का इंतजार करते रहते हो, उनसे मिलने का इंतजार करते रहते हो, उनसे बात करने के लिए आप बेताब रहते हो। तो वो पर्सन इस वक़्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। और ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए ये रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है। देखिए बहुत सारे कार्ड जो है अपने आप ही बाउंस हो रहे हैं। मतलब कि आप दोनों की बातचीत इतनी हो नहीं रही है, तो आपके पार्टनर के मन में बहुत सारी बातें हैं। आपको भी बहुत कुछ उनसे जानना है, बहुत कुछ उनके दिल की बातें आपको भी जाननी है, उनको भी बहुत कुछ आपसे जानना है। इतनी बातें हो नहीं रही है जितनी अ, अगर बातें होती तो आप ये रीडिंग ही नहीं देखते, डायरेक्ट उनसे बात ही कर लेते। लेकिन आप ये रीडिंग तक पहुंचे हो, इसका मतलब ये है कि उनसे उतनी तो बातें नहीं हो पाती है और अगर बातें हो भी जाती है तो भी आप उनके दिल तक तो नहीं पहुंच पाते हो। इतना उनके दिल तक उनकी दिल की बातें आप नहीं जान पाते हो। तो चलिए देखते हैं आप जिसको दिन रात याद करते रहते हो, मिस करते रहते हो, वो पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर उनकी करंट फीलिंग क्या है। जल्दी से आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से एक्यूरेट मैच हो पाए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी आपको याद करते हैं, ये भी आपको मिस करते हैं, आपका इंतजार करते रहते हैं। ये जिस तरह आप इनके ख्यालों में खोए रहते हो, वैसे ही ये पर्सन भी आपके ख्यालों में खोए रहते हैं। चाहे कुछ भी काम कर रहे हो लेकिन ध्यान उनका आपकी तरफ ही रहता है। 2 ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक आया है 5 ऑफ वैंड्स। हो सकता है आप लोगों में कुछ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हुए हैं, कुछ दिनों की ही एनर्जी की बात कर रही हूँ। या तो आप दोनों में कुछ आर्ग्यूमेंट्स या तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या तो कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो भी है। लेकिन प्यार एक दूसरे को बहुत करते हो लेकिन बात नहीं हो पा रही है। थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा जिद, थोड़ी सा एटीट्यूड बीच में आ रहा है। तो कुछ हल्की कुछ लड़ाई झगड़ा या तो कुछ नोक झोंक वगैरह कुछ हुई है, तो इसी वजह से आप दोनों की बातचीत जो है वो बंद है अभी हाल फिलहाल, ऐसा लग रहा है। कोडिपेंडेंसी, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, यस, मेक द एफर्ट्स। चिल्ड्रन, रिलीजियस फैक्टर, हो सकता है आप दोनों की कास्ट रिलीजियस अलग है, बहुत डिफरेंसेस है। प्यार करते हो लेकिन आपकी कास्ट रिलीजियन बहुत अलग अलग है, तो आपको लगता है कि ये रिश्ता जो है वो फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी। या तो कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप मैरिड पर्सन हो या तो दोनों में से एक पार्टनर मैरिड है, कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है। और कुछ लोगों, अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए रिलीजियस फैक्टर हो सकता है कि आपको लगता है कि फैमिली है नहीं मानेगी, अलग कास्ट है, अलग रिलीजन है, बहुत डिफरेंसेस है, तो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो या तो इस टॉपिक को लेकर ही आप दोनों में बहुत आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि आप उनको एक चांस और दे दो। जिस तरह आप उनको याद करते हो वैसे ही वो भी आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, आपके साथ फिर से वही रिश्ता वो फिर से बनाना चाहते, फिर से आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जो अच्छा वक्त बिताया है उन लम्हों को, उन रिश्तों को वो फिर से अपनी जिंदगी में लेके आना चाहते हैं। और वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, आप अपनी पार्टनरशिप के ऊपर, अपने रिलेशनशिप के ऊपर थोड़ा वो भी एडजस्ट करते हैं और थोड़ा आप भी एडजस्ट करो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए।
थोड़ा आपको भी एडजस्ट करना होगा, थोड़ा वो भी आपके लिए एडजस्ट कर लेंगे। अगर कास्ट, रिलीजन जो भी आप दोनों में जो भी ऑब्स्टेकल है, एज गैप है या तो समाज का, सोसाइटी का, या तो फैमिली नहीं मान रही, जो भी इशू है, तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि हम दोनों अगर साथ में होंगे तो हम इस सारी चीजों के ऊपर वर्क कर पाएंगे, काम कर पाएंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स है उनको हम सॉर्ट आउट कर पाएंगे। ये सब कब होगा? जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे, जब आप उनके साथ में होंगे, तो चाहे वो कितनी भी मुश्किल हो, कितने भी ऑब्स्टेकल हो, उनसे वो लड़ लेंगे, लेकिन आपका साथ उनके साथ होना चाहिए। और वो इस रिश्ते में वो अगर आप उनसे नाराज हो तो वो आपसे और एक चांस मांग रहे हैं। वो इस रिलेशनशिप में इस रिश्ते को और एक मौका देना चाहते हैं। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि एक बार और आप उनके ऊपर ट्रस्ट करके देखो, एक बार और आप उनके ऊपर भरोसा करके देखो। आपने जैसा उनके बारे में सोचा है, जैसा आपने उनको लेकर अपनी राय बना ली है, वैसे इंसान वो है नहीं। कभी-कभी हम किसी के बारे में अपनी राय बना लेते हैं, लेकिन सच में वो इंसान वैसा नहीं भी होता है। ऐसा भी होता है कि हम कभी उनसे कुछ नोक-झोंक हुई हो, बातचीत बंद हो गई हो, तो हम सोचते हैं कि वो तो ऐसा है, वैसा है, इगोइस्टिक है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, कभी कुछ मजबूरी भी होती है, कभी कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस भी क्रिएट हो जाते हैं कि ना चाहते हुए भी आप उनको अलग ही अपनी अलग नजर से आप उनको देखने लग जाते हो, और आप अपनी तरफ से आप उनको जज कर लेते हो। कभी-कभी सामने वाला जैसा ना भी हो और हम उनको वैसा जज कर लेते हैं। तो वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को और एक मौका दो। अपने प्यार के ऊपर आप उनके ऊपर भरोसा करो। वो एक बार अगर कुछ उन्होंने गलती कर दी है, तो आप उनको माफ कर दो और इस रिश्ते को और एक चांस दे दो। और लाइफ में जिंदगी है तो सब कुछ चलता रहेगा। कभी आपकी गलती हो सकती है, कभी उनकी गलती हो सकती है, कभी उनकी वजह से आपको अगर दुख पहुंचा हो, आपका दिल अगर हर्ट हुआ हो, तो वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन वो आपको प्यार बहुत करते हैं। अगर जाने अनजाने में भी उन्होंने आपका दिल दुखाया है, उनकी वजह से आपको हर्ट हुआ है, जो भी है, तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को और एक मौका दो। अगर आप उनसे नाराज हो तो वो आपसे और एक चांस चाहते हैं और एक मौका चाहते हैं इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, क्योंकि आपको प्यार बहुत करते हैं। वो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरह से वो आपके ऊपर डिपेंडेड है। जैसे कि एक आपकी उनको डिपेंडेंसी हो गई है आपके ऊपर, वो बहुत ज्यादा हर तरह से वो आपके ऊपर एक आपका एडिक्शन सा हो गया है, आपके ऊपर वो डिपेंड रहने लगे हैं। आपके बिना वो खुश ही नहीं रह पाते। सिर्फ उनके पास अपना फिजिकल बॉडी ही है, उनकी आत्मा, उनका दिल, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली सब कुछ ही आपके पास है। सिर्फ उनके पास तो एक फिजिकल बॉडी ही है, और वो जैसे कि आपके बिना वो एक जिंदा लाश है, या तो जैसे कि वो कोई रोबोट है, जैसे कि कोई मशीन है, जो बस जिसके वो काम तो करता है, लेकिन जिसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं हो, इमोशंस ना हो, ऐसा वो आपके बिना फील करते हैं। आपको बहुत ही याद करते हैं, बहुत ही मिस करते हैं। जैसे कि आप उनको याद करते हो, वैसे ही वो भी आपको उतना ही याद करते हैं। आपका जैसे कि उनको एक एडिक्शन सा हो गया है। जब तक आपसे बात ना हो, आपको देखे ना, आपकी आवाज ना सुन ले, तब तक उनको चैन नहीं मिलता है। तब तक जैसे कि उनके गले से एक खाने का एक निवाला भी उनके गले से नहीं उतरता है, जब तक वो आपसे बात ना कर ले। इतना वो आपके साथ अ, आपके ऊपर डिपेंड होने लगे हैं। आपकी आदत सी हो गई है। अगर कोई उनको बोले कि आप सांस लेना बंद कर दो, तो ऐसा हो भी सकता है कि वो एक बार सांस लेना भी बंद कर दे, लेकिन वो आपको याद किए बिना नहीं रह सकते हैं। इतना वो आपको मिस करते हैं। जैसे कि आपका उनको एक नशा सा हो गया है, आपकी एक आदत सी लग गई है उनको, और ये आदत अब जिंदगी भर छूटने वाली नहीं है। अगर ये आदत, अगर वो छूटने की कोशिश, छुड़ाने की कोशिश भी करेंगे, तो और ज्यादा ये आदत जो है वो और ज्यादा मजबूत होती जाएगी। कभी हम जिस चीज को भूलने की कोशिश करते हैं, वही चीज बार बार आपको और ज्यादा आपके सामने आती है, और ज्यादा आपको उनकी याद आती है। कभी आप देखना, आप जब आप सोचोगे कि
आप सपोज फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप डाइटिंग का सोच रहे हो कि आपको आपका वेट गेन हो रहा है, आपको स्लिम होना है, पतला होना है, तो आप डाइटिंग को फॉलो करते हो जो अभी, और कुछ चीजों को आपने खाना छोड़ दिया है, जैसे कि जो शुगर है, जो भी आपकी फेवरेट जो भी चीजें हैं, जो भी पिज्जा है, बर्गर है, तो अब आप जैसा ही सोचोगे कि उस चीज को नहीं खाना है, तो आप देखोगे कि आपका मन बार बार उसी चीज की तरफ भागेगा। या तो ऐसा भी हो सकता है कि वही चीज आपके सामने बार बार आ जाएगी। तो आपके पार्टनर के साथ भी वैसा ही होता है। अगर वो आपको भूलने की भी कोशिश करते हैं तो बार बार आपकी याद और ज्यादा उनको याद आने लगती है, और ज्यादा वो आपको मिस करने लग जाते हैं। ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं। कहीं ना कहीं वो आपके साथ एक सुकून उनको फील होता है। जिस तरह आप उनको दिन रात आप उनके बारे में सोचते रहते हो, वैसे ही वो भी आपके बारे में सोचते रहते हैं। आपसे उनको स्ट्रेंथ मिलती है, आप ही उनकी स्ट्रेंथ हो। आप हो तो हर तरह से उनको, जैसे कि आप ही उनके लिए इमोशनली, मेंटली, हर तरह से आप उनकी स्ट्रेंथ हो। आप जब साथ में होते हो तो फिर उनको जैसे कि पूरी दुनिया की खुशी उनको मिल गई, ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं बहुत ही ज्यादा। जिस तरह आप उनके लिए अट्रैक्शन, स्पार्क फील करते हो, वैसे ही वो भी आपके लिए एक अट्रैक्शन, एक स्पार्क फील करते हैं। जैसी फीलिंग आपकी उनके लिए है, वैसी ही वो भी आपके लिए वैसा ही सोचते हैं। जैसा जैसा आप उनको लव वाइब्रेशन सेंड करते हो, सेम वैसी ही लव वाइब्रेशंस वो भी आपको सेंड करते हैं। जैसी आपकी फीलिंग है वैसी ही उनके भी फीलिंग है। आप उनके बारे में जैसा सोचते हो वैसा ही वो भी आपके बारे में सोचते हैं, प्यार बहुत करते हैं आपके लिए, अट्रैक्शन भी बहुत है। जैसे कि आप उनके बिना रह नहीं पाते हो, वैसे ही वो भी आपके बिना रह नहीं पाते हैं। कभी कभी आपको ये लगता होगा कि अगर वो इतना ही प्यार करते हैं तो फिर मैसेज क्यों नहीं करते, बात क्यों नहीं करते, कॉल क्यों नहीं करते। अक्सर ये मुझे कमेंट आती है कि अगर वो इतना ही प्यार करते हैं जितना आप कह रहे हो, तो फिर वो मैसेज क्यों नहीं करते, कॉल क्यों नहीं करते, बात क्यों नहीं करते। ये भी सच है, लेकिन कभी कभी हमारे अंदर कुछ बैड हैबिट्स भी होती है। कभी कभी थोड़ा ईगो, थोड़ा एटीट्यूड, थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब चीजें भी हमारे ऊपर हावी हो जाती है। तो प्यार होने के बावजूद भी प्यार को, कुछ हमारी जो ऐसी हैबिट होती है जो प्यार को ढक देती है, प्यार के ऊपर पर्दा डाल देती है। तो प्यार तो होता ही है, चाहे लड़ाई झगड़ा हो, बातचीत हो या ना हो, लेकिन प्यार तो वो करते ही है। लेकिन कभी कभी थोड़ा ईगो और ये सब चीजें बीच में आ जाती है। और कभी हर वक्त ईगो ही नहीं होता है, कभी कभी कुछ लाइफ की और भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है जिसकी वजह से वो आपको कॉल या तो मैसेज ना भी करते हो। तो बहुत सारे रीजन होते हैं, सबके लिए ईगो और एटीट्यूड नहीं होता है, सब लोग को ईगोस्टिक नहीं होते हैं, सब लोग अच्छे ही होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, जिसमें ईगो वगैरह होता है। आपके साथ वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कहीं एक ऐसा मौका मिले कि कहीं घंटों तक आप दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिता पाए, टाइम स्पेंड कर पाए। आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और वो इस रिश्ते में एक्शन लेना चाहते हैं, इस रिश्ते में वो रिस्क लेना चाहते हैं। अगर रिलीजन रिलीजन इशू है, कास्ट या तो और भी कोई भी इशू है आप दोनों के बीच में, तो वो इस रिश्ते में रिस्क लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन वो आपको पाना चाहते हैं। सिचुएशन, हालात चाहे कैसे भी हो, उनसे वो अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। वो उससे कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेंगे, लेकिन वो हमेशा ही आपके साथ ही रहेंगे, क्योंकि वो आपको प्यार बहुत ही करते हैं। तो अगर प्यार में कभी कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ नोक-झोंक हो गई हो, तो सब कुछ भूलकर आपके पार्टनर को और एक मौका देना चाहिए, एक और चांस आपको देना चाहिए, ऐसा वो आपको कहना चाहते हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि कुछ टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताए, जहां पर दुनिया से दूर, जहां पर शांति हो, सुकून हो, जहां पर घंटों तक बैठ के आप दोनों एक दूसरे की बात को समझ पाओ, एक दूसरे के दिल की फीलिंग्स को समझ पाओ। तो ऐसा वक्त वो आपके साथ बिताना चाहते हैं। कभी कभी सोशल मीडिया थ्रू हम मैसेज, चैटिंग पे इतना
कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, तो कभी कभी सामने बैठकर उन चीजों को सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी होता है। वो चाहते हैं कि आप थोड़ा उनके लिए वक्त निकालो, तो दोनों बैठ कर थोड़े टाइम के लिए जी भर के अपने दिल की बातें करते हैं। चाहे आपसे लड़ ले, झगड़ ले, नाराज हो जाए, लेकिन घूम फिर के उनका दिल जो है वो आपकी तरफ ही रहता है। आपको बहुत, आपके बिना उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है। चाहे कितने भी लोगों के भीड़ में भी रहे, लेकिन जो सुकून आपके साथ उनको मिलता है वो सुकून उनको और किसी से नहीं मिलता है। आप होते हो तो दिल को एक सुकून मिलता है, दिल को एक तसल्ली मिलती है। तो वो चाहते हैं कि आप, अगर जो भी आप दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उनको भूल कर एक बार उनसे बात कर लो, एक बार उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको समझने की कोशिश करो। जैसा आपने उनके बारे में सोचा है वैसे इंसान वो नहीं है। अगर आप उनसे नाराज हो, उनसे आपको कोई तकलीफ है, तो एक बार आप उनके दिल में झांक कर देखो। जितना वक्त एक दूसरे के साथ आप बिताओगे, उतना ही आप एक दूसरे को ज्यादा जान पाओगे, समझ पाओगे। तो वो यही चाहते हैं कि आप थोड़ा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझने की कोशिश कीजिए। आप हमेशा ही अपनी ही चलाते हो, आप हमेशा ही उनको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हो, कभी आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश नहीं करते हो। आप हमेशा ही अपने दिल की, अपनी मर्जी के आप चलाते हो, उनके फीलिंग्स, उनके इमोशंस के बारे में आप नहीं सोच रहे हो। तो वो ये चाहते हैं कि थोड़ा आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, कि वो, आप उनकी नजर से देखने की कोशिश करो कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। हो सकता है कि आप अपनी जगह पर राइट हो, लेकिन वो भी अपनी जगह पर गलत नहीं है। वो आपसे यही कहना चाहते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम ही सही है, लेकिन आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि वो भी सही हो सकते हैं। तो वो आपको बहुत प्यार करते हैं, इसी वजह से वो कोई अ, बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं और इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। और यहाँ पर मुझे राशि दिख रही है, तो मैं राशि बता देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप राशि बताया करो। तो मेष, धनु, सिंह राशि की एनर्जी है, वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि है यहाँ पर, और मेष, धनु, सिंह राशि की एनर्जी यहाँ पर फायर एलिमेंट ज्यादा दिख रहा है। तो प्यार है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन है, ईगो है, गुस्सा है, जिद है, ये सब चीजें यहाँ पर ज्यादा हाईलाइट हो रही है। अगर आपको लगता है कि आप दोनों का नेचर ऐसा है, आपके और आपके पार्टनर का, कि प्यार भी बहुत ज्यादा है, एक दूसरे के लिए पैशनेट भी बहुत हो, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते भी बहुत हो, गुस्सा भी बहुत करते हो, और एक दूसरे के बिना रहा भी नहीं जाता है, टॉम एंड जेरी जैसा प्यार जिसको बोलते हैं। तो अगर आपका भी प्यार टॉम एंड जेरी जैसा है, कि एक दूसरे के साथ भी नहीं रह पाते हैं, एक दूसरे के बिना भी नहीं रह पाते, ऐसी सिचुएशन वाला अगर आपका प्यार है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपके लिए वो बहुत ही ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आजकल आपकी उनको बहुत याद आ रही है, फिजिकली आपके करीब आना चाहते हैं, आपके साथ कुछ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आपका ख्याल चाहे सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, बिजी हो, और या तो ऐसे ही फ्री हो, किसी भी सिचुएशन हो, लेकिन आपकी याद चौबीसों घंटे लगी ही रहती है। इतना वो आपको प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि थोड़ा आप भी एफर्ट्स लगाओ, थोड़ा वो भी एफर्ट्स लगाएंगे, क्योंकि ताली जो है वो दोनों हाथ से पड़ती है, एक हाथ से कभी ताली नहीं पड़ेगी। तो अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो थोड़ा आपको भी एफर्ट्स करना पड़ेगा, थोड़ा वो भी एफर्ट्स करेंगे, तभी ये रिश्ता जो है वो आगे बढ़ पाएगा। तो होप गाइस, आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।